गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल 2 अप्रैल को बाबा जी ने हिमाचल के डलहौजी में संगत को दर्शन से निहाल कर दिया। 8000 के करीब संगत ने कल डलहौजी सेंटर में बाबा जी के दर्शन किए और बाबा जी व हुजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब कार्यक्रम भी किए। बाबा जी और हुजूर जी अभी हिमाचल दौरे पर है। 1 अप्रैल को बाबा जी और हुजूर जी ने गगरेट और पारौर सेंटर में भी संगत को दर्शन से निहाल किया था और फिर 1 अप्रैल की शाम डलहौजी पहुंच गए थे। डलहौजी में एक सवाल ऐसा हुआ कि सारी संगत हंस हंस के पेट पकड़कर हंस पड़ी। इस सवाल पर बाबा जी ने ऐसी बोली सुनाई कि सब बहुत हंसे और फिर एक सवाल पर हुजूर ने भी जवाब देते हुए सबको खूब हंसाया। आइए सुनते हैं 2 अप्रैल डलहौजी के सवाल जवाब। सबसे पहले एक लड़के ने हुजूर जी से कहा, हुजूर जी आपकी कृपा से नामदान तो मिल गया है, लेकिन भजन सिमरन में मन नहीं लगता है, क्या करूं? इस पर हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, बेटा मन लगेगा कैसे? मन तो दिन भर की रील्स देखने में लगता रहता है, दूसरी तरफ मन कैसे लगेगा? यह सुनकर संगत ठहाके लगाकर हंसने लगी। हुजूर जी ने प्यार से समझाया, हर समय काम के लिए एक ही सही समय होता है। जब एक वक्त में एक चीज़ पर ध्यान दिया जाए तभी उनमें मन लगेगा। भजन सिमरन में टाइम सिर्फ भजन सिमरन पर फोकस करना। इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से मजाकिया लहजे में सवाल किया कि कोर्ट के लिए तंग किया करो, जिस पर नहीं आना है कि साड़ी गली चूना लगाओ करो। यह सुनकर बाबा जी, हुजूर जी और संगत हंस पड़ी। बाबा जी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया, कोर्ट में उतरे तंग गली दे गली मेरे बाप भी नहीं, 3 से 3:30 बजे दे इनमें से। फिर इस बीबी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी की कृपा, आपकी कृपा से मुझे अंदर से शब्द सुनाई तो देता है, लेकिन वह आगे बढ़ता नहीं है, एक जगह पर आकर रुक जाता है। इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें ज़रूरत से ज़्यादा परखने की आदत नहीं डालनी चाहिए। अगर मालिक की कृपा हो रही है तो उसे खुलकर महसूस करो। इस सोच में मत पड़ो कि यह कैसे हो रहा है और आगे क्या होगा तो भी मिल सकता है। उसे सहजता से अपनाते जाओ और हजम करते जाओ। मालिक का शुक्र करो, मालिक इतनी बख्शिश कर रहा है कि। अगला सवाल एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं पिछले 6 सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं लग रही, इसका कारण क्या है? मन बहुत उदास हो गया है, बेचैन भी। अब तो हिम्मत भी जवाब देने लगी है, मन करता है सब कुछ छोड़ दूँ। बाबा जी ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा हर काम हर किसी के लिए नहीं बना होता है। यह सही है कि दिल में किसी लक्ष्य को पाने की चाहत होती है और हर कोई उसी राह पर चल पड़ते हैं, लेकिन कई बार मालिक ने हमारे लिए कुछ और सोच रखा होता है। हमें अपनी परेशानी या फिर खुशी को सिर्फ एक चीज़ से नहीं जोड़कर देखना चाहिए। अगर इतनी कम उम्र में ही हार मान लोगे तो आगे कैसे चलोगे? हमारा काम है पूरी ईमानदारी से कोशिश करना। सफलता मिले ना मिले यह मालिक की मर्जी पर निर्भर करता है, इसलिए भरोसा बनाए रखो, आगे बढ़ते रहो। फिर वही लड़का बोलता है, बाबा जी मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं, समझ ही नहीं आता है कि अब क्या करूं। मैंने सब कुछ मैनेज करूं कैसे? और बाबा जी ने प्यार से समझाया कि बेटा मालिक हर वक्त मेरे साथ होता है, बस हम ही मालिक की मौजूदगी का एहसास नहीं कर पाते हैं। जो मालिक बेजुबान जानवरों का ख्याल रखता हुआ तुम्हारी परवाह क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बिरला ही जानवर होगा जो भूखा से मरता होगा। मालिक हर किसी की संभाल करता है, बस तुम भरोसा बनाए रखो और धैर्य से आगे बढ़ो। फिर वही लड़का थोड़ा झिझक कर बोला, बाबा जी इस तैयारी के चक्कर में मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, यहाँ तक कि भजन सिमरन भी नहीं कर पाता हूँ। मैंने आपसे जो वादा किया था उसे निभा नहीं सक रहा हूँ, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, अगर उसे सोचते रहोगे तो बस दुखी होते जाओगे। बेहतर यही है कि अतीत को छोड़कर आगे जो समय तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। भजन सिमरन फिर से शुरू करो और फिर ज़िंदगी में एक संतुलन बनाओ जहाँ अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ मालिक को भी याद करने का समय निकाल सको। पीछे को सोचोगे तो मन परेशान होता ही रहेगा। फिर अगला सवाल एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी कई लोग कहते हैं कि सत्संगी को अपनी अंतिम समय का आभास कर पहले से ही हो जाता है,
क्या यह सच है? बाबा जी ने समझाया, बेटा सिर्फ सत्संगी कहलाने या फिर नामदान लेने भर से कुछ हासिल नहीं होता है। यह तो बस ऐसा है जैसे किसी स्कूल में दाखिला लेना। असली ज्ञान तो तब आता है जब कोई सच्चे दिल से भजन भक्ति करता है और मालिक से अपना गहरा नाता जोड़ता है। जिसने ईमानदारी से आत्मिक साधना की है उसे इसका एहसास हो सकता है, लेकिन हर सत्संगी को यह अनुभव हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब इंसान सच में मालिक से जुड़ा जाता है तभी उसे इस गहरी बातों का अनुभव होता है। इसके बाद एक लड़की बाबा जी से भावुक होकर बोली, बाबा जी मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं बस आपका और हुजूर जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि आपकी कृपा मुझ पर हो सकी है। मुझे पहले स्थान पर रखा है, बस यही प्रार्थना है कि आपकी कृपा मुझ पर यूं ही बनी रहे। आप जी जब पर्ची तो सबसे पहली पर्ची मेरी ही निकली थी। आपका बहुत बहुत शुक्र है। बाबा जी मुस्कुराए और सिर हिलाकर अपनी स्वीकृति दे दी। इसके बाद अगला सवाल एक भाई ने भावुक होकर पूछा, बाबा जी और हुजूर जी आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप यहाँ आए और हमें दर्शन का सौभाग्य दिया। बाबा जी मैं कृष्ण जी की भक्ति करता हूँ, लेकिन कुछ लोग यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी कहती है कि बस ये कल्पना मात्र है। यह सुनकर मेरा दिल टूट जाता है और मैं उलझन में पड़ जाता हूँ। क्या मैं सही राह पर हूँ? आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा हमें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए हम अपना इष्ट किसी को भी बना सकते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। असली सवाल यह होना चाहिए कि हमने अपने इष्ट के जीवन से क्या सीखा और उस सीखों को अपने जीवन में कितना उतारा है। अगर भक्ति सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए की जा रही है तो उसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता है। यह मन मान लेता है कि सिर्फ किसी को इष्ट मान लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। यह सही नहीं है। तब तक हम उसके बर्ताव मार्ग पर नहीं चलते जब तक वह भक्ति अधूरी रहती है। भक्ति तो एक ही परमात्मा की करनी होती है। इष्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम अपने इष्ट की शिक्षाओं को अमल में लाएं और उसके तय रास्ते को अपनाएं, जिससे हमारी आत्मा का संबंध मालिक से गहरा होता जाए। फिर एक बुजुर्ग ने बाबा जी से दुखी होकर सवाल किया कि बाबा जी मैंने 40 सालों में सिर्फ परेशानियां ही देखी है, मेरी ज़िंदगी दुखों में बीत गई। बेटे को विदेश भेजा तो वह डिप्रेशन में चला गया और पिछले 1 साल से बीमार चल रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं अपनी बात मानकर भजन सिमरन भी करता हूं, फिर भी हालात नहीं बदलते। बस अब मुझ पर कृपा कीजिए, अब और नहीं तड़पाओ। बाबा जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटा जो कर्म किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। बाबा जी बोले, कर्म तो तू करेगा, फिर भोगना भरना। जीवन में सुख दुख सब हमारे कर्म का ही नतीजा होते हैं। ना कोई हमारे कर्म ले सकता है और ना किसी और के कर्म उठा सकता है। अगर हम मालिक की मर्जी से राजी रहेंगे तो वह इतनी शक्ति देगा कि हम भारी से भारी दुखों को भी हंस कर सहन कर लेंगे। तुम भजन सिमरन करते रहो, मालिक ज़रूर कृपा करेगा। मालिक अपने आप तुम्हें यहाँ से निकालेगा। इसके बाद एक लड़के ने हंसते हुए, बाबा जी से आपकी कृपा से मैं सेवादार हूँ। जब से डेरे या सेंटर में सेवा के लिए अपने जत्थे के साथ जाता हूँ तो जत्थेदार साहब सुबह 3 बजे मेरी बाजू पकड़कर जगा देते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी मुझे इसी तरह उठाया करें। सुबह 3 बजे मेरी बाजू पकड़कर मुझे जगाया करें ताकि मैं सेवा के साथ साथ भजन सिमरन भी कर सकूं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं तो हर दिन सुबह 3 बजे सारी संगत के पास आता हूँ, लेकिन तुम लोग इतनी गहरी नींद में होते हो कि तुम्हें मेरे आने का एहसास ही नहीं हो पाता है। मेरे उठाने पर भी तुम लोग उठते ही नहीं हो। फिर अगला सवाल एक बीवी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मेरे सवाल सपनों को लेकर है। मैं भजन सिमरन तो करती हूँ, लेकिन मुझे इसमें कोई ख़ास अनुभूति नहीं होती है। जब मैं सोती हूँ तो अजीब अजीब सपने आते हैं, मुझे डरा देते हैं, मेरी नींद खुल जाती। बाबा जी ने समझाया, बेटा सपने हमारे मन पर पड़े प्रभाव का नतीजा होते हैं। सपने का कुछ खास महत्व नहीं होता है। अगर अच्छा सपना आए तो उसे याद रखो और बुरा सपना आए तो उसे भूल जाओ।
सपनों की हकीकत से कोई लेना देना नहीं होता है। जो बातें हमारे दिमाग में दिन भर घूमती रहती हैं वही हमें सपनों में दिखाई देती हैं। सपने सिर्फ मन की स्थिति को दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जो मिलेगा वह भजन सिमरन से ही मिलेगा, सपनों से नहीं मिलेगा। फिर एक बीवी ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी अक्सर सब लोग कहते हैं जब नामदान मिलने के बाद हमें भजन सिमरन करते हैं तो हमें कोई आध्यात्मिक अनुभव होता ही नहीं है, तो उसे दूसरों को बताने से मालिक की बख्शिश ख़त्म हो जाती है जो अनुभव मिलता है। बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा यह कैसी अजीब सोच है। मालिक के घर में बख्शिश की कोई कमी नहीं है, उनका खजाना कभी खाली नहीं होता है। लेकिन ज़रूरी यह है कि जो मिल रहा है उसे सही तरह से अपनाना भी चाहिए। बाबा जी ने एक उदाहरण देकर समझाया, अगर एक रोटी खाएं लेकिन वह ना हो तो क्या हमें ताकत मिलेगी नहीं। उसी तरह आध्यात्मिक अनुभवों को भी सही तरीके से हजम करना ज़रूरी है, तभी तो अंदर से ताकत मिलेगी। इसके बाद एक लड़के ने पूछा, बाबा जी कुछ लोग अपना धर्म बदल लेते हैं, क्या यह सही है। बाबा जी ने सहजता से जवाब दिया, बेटा धर्म बदलने के पीछे कोई ख़ास मकसद नहीं होता है। असल बात यह है कि किसी भी धर्म को मानो आखिर में करनी तो उस मालिक की ही बंदगी है, उसी की भक्ति है। क्या कभी किसी धर्म ने यह कहा है कि मालिक दो होते हैं। महापुरुषों ने मालिक को एक एक नाम से ही पुकारा है, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि परमात्मा एक से अधिक है। एक सृष्टि को चलाने वाला वह ही है, लेकिन इंसान ने अपने स्वार्थ के लिए खुद को जाति और धर्मों में बांट लिया है। बाबा जी बोले, अमला ते होगे ना मिले, किसे न तेरी जात पूछनी। इसके बाद एक लड़के ने सवाल किया कि जिस तरह कोई बालक पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो उसके माँ बाप और शिक्षक उसे गाइड करते हैं ताकि उसका मन पढ़ाई में लगने लगे, और हम अब सबके माँ बाप और गाइड तो आप ही हैं, तो हमें कोई तरीका बताइए, कोई गाइड कीजिए जिससे हमारा मन भजन सिमरन में लगने लगे। हम भी आपके कमज़ोर बच्चे हैं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा अभी और कितनी गाइडेंस चाहिए, मैं तो हर समय समझा ही रहा हूँ। यह सुनकर संगत हंस पड़ी। फिर बाबा जी ने गंभीरता से समझाया, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद करनी पड़ती हैं। गुरु का नाम सही राह दिखाना होता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मन को तो तुम्हें ही लगाना होगा। मैं तुमसे तुम्हारी क्या मदद करने के लिए कह सकता हूँ। बाबा जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया, अगर कोई पिता अपने बच्चे की उंगली पकड़कर हर वक्त उसे चलाए तो क्या बच्चा कभी खुद से चलना सीख पाएगा। अगर हमेशा सहारे की ज़रूरत पड़े तो क्या बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसी तरह भजन सिमरन के लिए अपने मन को टिकाना तुम्हें खुद ही सीखना होगा। साथ संगत जी, यह 2 अप्रैल को बाबा जी और हुजूर जी के बीच हुए संगत के सवाल जवाब थे। साथ सुनिए एक बहुत ही प्यारी साखी जो बहुत ही छोटी सी बच्ची की है। तो साथ संगत जी, यही दरख्वास्त है, साथ सुनेंगे। बहुत ही प्यारी सी साखी। वास्तव में सुखी कौन है, कोई नहीं है। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी, उसे चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलाए, उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। ये इस किसान को देखो, कैसे सुंदर घर है, घर में स्त्री बच्चे हैं, अपना अन्न स्वयं पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है, उसे कहीं भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वास्तव में सुखी तो ये किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, बड़ा बैल बहुत बुढ़ा हो गया है, अब वह किसी काम का नहीं। यदि कहीं से कुछ रुपए का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। सोच रहा हूँ कि साधु राम महाजन से ब्याज पर रुपए लेकर नया बैल खरीद लूँ। भोजन करते वह साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर आरजू मेहनत करने पर उसने 1 रुपये सैकड़ा के ब्याज पर रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चल दिया। वह रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपये भी नगद नहीं है। किसी आरजू विनती करने पर उसने रुपए दिए हैं। साधु राम कितना धनी है, उसके पास तो वास्तव में सैकड़ों रुपए हैं। वास्तव में वही सुखी है। और साधु राम कितने आराम से अपना जीवन बिताता है। साधु राम
दूसरे दिन कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ पृथ्वी चंद्र की दुकान में कपड़ा निकाला। वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए, कोई बॉम्बे से, कोई कलकत्ते से। किसी में लिखा था 5 लाख रुपए मुनाफा हुए, किसी में लिखा था 1 लाख रुपए मुनाफा हुए। साधु महाजन यह सब देखता रहा और कपड़ा लेकर वहाँ चला गया। रास्ते में सोचने लगा कि हम भी कोई आदमी है, 100-200 रुपये जोड़ लिए महाजन कहलाने लगे। पृथ्वी चंद्र को देखो, एक दिन में लाखों का फायदा होता है। वास्तव में सुखी तो यही है। उधर पृथ्वी चंद्र बैठा ही था कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख रुपए का घाटा हुआ। वह बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा कि आज आपकी राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वी चंद्र मोटर पर चढ़ गया, राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थीं। राय बहादुर जी से कलेक्टर और कमिश्नर आदि बड़े बड़े अधिकारी हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वी चंद्र सेठ को कौन पूछता। वह भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वहाँ पर लाट साहब भी आए हुए थे। राय बहादुर ने हाथ मिलाया, उसके साथ चाय पी और चले गए। फिर अपनी मोटर से लौट रहे थे। रास्ते में सोचते हैं कि हम भी कोई सेठ हैं। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है कि लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी वही हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि वास्तव में सुखी कोई नहीं, हम एक दूसरे को देख के दुखी हैं। अगर हमें जो ज़िंदगी में मिलता है, जो हमें उस परमात्मा ने दिया हुआ है, अगर हम उसमें खुशी रह लें तो हमारी ज़िंदगी में कभी दुख आए ही नहीं। बस उसका धन्यवाद हमेशा अदा करना चाहिए कि उसने हमें जो दिया है वो सबसे ज़्यादा दिया है और हमें उसी में खुश रहना सीखना होगा। अगर हम खुश रहना नहीं सीख पाएंगे तो ज़िंदगी में कभी भी खुशी नहीं रहेंगे और हमारा मन कभी शांत नहीं होगा। इस तरह से हम अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते जाएंगे। तो आपको आज की साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।